कैसे एक लड़का अपने चाची के द्वारा बनाए गए 2 बड़े बड़े दूध के ग्लास चुरा लेता है। क्यों एक मामी अपने ही भांजे का लेना चाहती है। समय एक ऐसी लड़की जो अपने उंगलियों का इस्तेमाल करके सबकी मदद करती है, लेकिन उसके मदद करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। आखिर क्यों एक लौंडे ने एआई का गलत इस्तेमाल करके एक लौंडिया की पूरी जिंदगी ही खत्म कर दी। आप सभी का फेवरेट डार्क सीक्रेट सीरीज शुरू होने वाली है एंड ये इसका पार्ट 82 है एंड इस वीडियो में मैं इन सारे सवालों को आज जवाब देने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना एंड पूरा जरूर से देखना। लेकिन उससे पहले आपको कुछ दबाना होगा, लाइक बटन। जब तक वीडियो का ट्रेलर स्टार्ट हो रहा है आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड हाइप का बटन दबा सकते हो, पूरे अच्छे से दबाना ताकि YouTube मेरी वीडियोस आगे पुश करे। अर्थ इकलौता नहीं है मिल्की वे गैलेक्सी में। इसके तरह हजारों और लाखों की तादाद में प्लैनेट्स मौजूद है और मिल्की वे जैसे करोड़ों और खरबों गैलेक्सीज यूनिवर्स अपने अंदर समेटा हुआ है, जिसके बारे में हमें कुछ भी मालूम ही नहीं है। इवन हमारे अर्थ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें भनक तक नहीं। ऐसे मिस्ट्री जिसे हम डार्क सीक्रेट्स कहते हैं। पहला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का और इस लौंडे का नाम है चाची लवर। इस लौंडे का कहना होता है कि इसकी चाची बार बार इसको घूर के देखा करती थी एंड ये लौंडा कुछ भी बोल नहीं पाता था, लेकिन इसके अंदर में भी अरमान जगे हुए होते हैं। एक दिन की बात होती है जब इसके घर पे कोई नहीं होता एंड उस टाइम ये अपने चाची के रूम में जाता है एंड ये अपने अंदर का अरमान बाहर निकाल लेता है एंड उसी टाइम पे चाची भी अपने अरमान को बाहर रख देती है एंड उसके बाद जो इनके अरमान का एक्सचेंज होता है मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि उस दिन इनकी चाची का जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें वायरस इस लौंडे के चलते चला गया था। शायद इस लौंडे ने एंटीवायरस यूज नहीं करा। हाँ तो तब हो गई जब एंटीवायरस ना यूज करने के कारण वायरस फैलता गया और वायरस इतना फैल गया कि वो बड़ा होने लगा एंड जब ये लौंडा अपनी चाची से पूछता है तो उसकी चाची बोलती है कि ये वायरस 80% उसके कारण आया है उसके कंप्यूटर सिस्टम में, लेकिन इसका 20% कारण इनके हस्बैंड भी है एंड ये लौंडा अभी तक कंफ्यूज है कि आखिर ये वायरस इनके कंप्यूटर में डाला किसने, इसने या फिर इनके हस्बैंड ने। लेकिन अभी के टाइम पे जब भी ये अपने चाची के पर्सनल कंप्यूटर में एंटर करने की कोशिश करता है हमेशा एंटीवायरस यूज करता है ताकि कोई वायरस इन्फेक्ट न कर पाए कंप्यूटर के सिस्टम को। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का और इस लौंडे का नाम है मामी का फेवरेट लड़का। ये लौंडा बताता है कि एक बार की बात है जब इसको एहसास हो चुका था कि इसकी जो मामी है इसको बचपन से बहुत ज्यादा पपिया झपिया दिया करती थी एंड उस पपिया झपिया में इसको अपने मामी के अंदर का प्यार दिख जाता है। ये लौंडा आज भी जब अपने मामी के घर जाता है तो इसकी मामी पपिया झपिया देना शुरू कर देती है एंड इस लौंडे को पता नहीं चलता कि आखिर इसकी मामी इतनी पपिया झपिया क्यों दे देती है इतने बड़े होने के बाद भी। एक दिन की बात होती है जब इसकी मामी बोलती है आओ मेरे पास सो जाओ, ये लौंडा तुरंत हाँ कर देता है। रात के करीब 1 बजे होंगे, इस लौंडे की नींद टूटती है लेकिन ये अपने आप को अपने मामी के बगल में पाता है एंड इसका जो बेड होता है वो थोड़ा ऊपर होता है। इस वक्त कमरे में 4 लोग मौजूद होते हैं, एक ये खुद, एक इसकी मामी, एक इसकी कजिन सिस्टर, एक इसका कजिन ब्रदर एंड उस टाइम पे जब ये लौंडा उठता है तो इस लौंडे के हाथ गलती से उस रूम में सजे 2 बैलून पे चला जाता है एंड वो बैलून बहुत अच्छे होते हैं
मतलब दिखने से तो अच्छे होते हैं, लेकिन इस अंधेरे में इसको मालूम नहीं चलता। वो उस बैलून को टच कर देता है एंड उस बैलून को टच करने की आवाज से इसकी मामी जग जाती है एंड उसके बाद आवाज के कारण इनकी जो मामी की जो बेटी होती है यानी इसकी कजिन सिस्टर की नींद खुल जाती है एंड उसके बाद इसकी मामी को डर सताने लगता है कि कहीं ये पकड़ी न जाए, इसलिए ये अपनी डॉटर को ऑफर देती है कि तुम ज्वाइन कर सकती हो एंड उसके बाद उसकी ये डॉटर मान लेती है उसका ऑफर एंड वो भी ज्वाइन कर लेती है एंड अभी 3 लोग 3 तिगारा कम बिगाड़ा वाला काम कर रहे हैं। अभी करंट टाइम में भी ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन इसका जो कजिन ब्रदर है उसको कुछ भी मालूम ही नहीं है। वो आता है, सोता है एंड अपना काम करता है, उसको कुछ फर्क ही नहीं है कि आखिर उसके घर में हो क्या रहा है। जब भी ये अपने मामा के घर जाता है ये सारे कांड होना रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें तुम्हें मजे ही आ जाएंगे, लेकिन उस कहानी से बताने से पहले मैं आपसे एक छोटा वाला रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल छोटा वाला, अब प्लीज उसे कर देना। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको हाइड द वीडियो का ऑप्शन मिलेगा तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी पॉइंट शो कर रहे होंगे इसको आपको दबा के हाइप जनरेट कर देना है। ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसमें कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सो प्लीज़ आप इतना कर देना। आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है। इस लौंडिया का नाम है आस्था एंड ये लौंडिया हमें बताती है कि ये करीब 2025 की वाक़या है। उस टाइम पे 14 अगस्त हो रहा होता है एंड फंक्शन की तैयारियां चल रही होती है। उस वक्त इसने स्कूल चेंज करा था, लेकिन उसके पुराने स्कूल से कुछ दोस्त यानी कुछ सहेलियां इसके मिलने के लिए आई होती है एंड ये लोग अपना मिल के अपना विचार विमर्श कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक को शैतानी सूझती है, वो अपना फ़ोन निकाल के कुछ अच्छे वीडियोस देखने लग जाती है। अब क्योंकि वहाँ पर 4 लड़कियों का ग्रुप था, कोई भी और नहीं था, तो ये लोग अपना ही काम चलाने लग जाती है खुद से ही एंड उसके बाद एक दूसरे की बहुत ज्यादा हेल्प भी करती है। अचानक उस क्लासरूम में 2 लड़कियां आ जाते हैं एंड इन चारों लड़कियों ने उसका जो इस्तेमाल करा, उन चारों लड़कियों ने उसके ब्लैकमेल करके ये बोला कि अभी मैं जो बोलती हूँ उसे तुम्हें करना पड़ेगा वरना तुम्हारा कंप्लेन लेके जाऊंगी प्रिंसिपल के पास एंड प्रिंसिपल तुम्हारी गुद्दी लाल कर देगा। एंड इन चारों लड़कियों के ब्लैकमेलिंग से वो बेचारे लड़के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड ये लोग जो बोलते हैं वो दोनों लड़के करने लग जाते हैं एंड यू नो व्हाट दे सेड। अगला सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल रियल है, क्योंकि ये मेरे दोस्त के एक्स गर्लफ्रेंड का सीक्रेट है एंड मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसका नाम रखते हैं चुलबुले। ये बात करीब 2025 की है, लगभग 1 साल पहले की एंड उस वक्त चुलबुली अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ बात वगैरह कर रही होती है एंड उसी वक्त चुलबुली को मालूम चलता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसने उसको चीट करा है दूसरी लड़कियों के साथ मिलके एंड चुलबुली अंदर से पूरी टूट जाती है। वो डिसाइड करती है अब मुझे इस जेल में नहीं रहना एंड वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है एंड बोलती है लेट्स ब्रेक अप एंड उसके बाद जैसे ही वो फोन रखने वाली होती है उसका जो करंट बॉयफ्रेंड होता है वो उस चुलबुली को बोलता है कि देख चुलबुली, तुम भले ही हो बहुत अच्छी सी नारी, लेकिन मैं नहीं हूँ तुम्हारे उतना प्यारे, क्योंकि मैं हूँ एक मॉन्स्टर, क्योंकि मेरे अंदर है एक डेविल। एंड उसके बाद वो लौंडा बोलता है कि देखो हमने अभी तक कुछ नहीं करा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। उस पे वो लौंडिया और ज़्यादा भड़क जाती है, वो बोलती है कि देखो मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं करा एंड भगवान की मर्जी से मुझे मालूम चल गया है कि तुम कैसे लड़के हो, इसलिए मैं तुमसे आगे रिलेशनशिप बनाना नहीं चाहती या फिर आगे रिलेशन में ही नहीं रहना चाहती। एंड उसके बाद जो होता है वो खतरनाक होता है। अब देखो वो जो लड़की है जैसे ही फ़ोन रखती है करीब 5 मिनट बाद उसका फ़ोन दोबारा बजता है। इस बार उसका बॉयफ्रेंड चुलबुली से बोलता है मेरे पास तुम्हारे बहुत सारे फोटोज है एंड वो सारे फोटोज नॉर्मली होते हैं जेन्युइन,
आगे वो अपना बात पूरा करता हुआ बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारे फोटोज को कुछ ऐसे AI टूल्स का यूज करके ऐसा वीडियो बना लिया है जिसको अगर तुम्हारे माँ बाप या रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स वगैरह देखेंगे तो बवाल मच जाएगा एंड उस बवाल में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इतना सुनने के बाद चुलबुली बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा भेजे गए वीडियो को ओपन करके देखती है। उसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पसीने पसीने तर बदर हो जाती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टेंशन एंड डर एक साथ लग रहा होता है। अब देखो ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए उसने अपने एक फ्रेंड का हेल्प लिया जो कि ऑब्वियसली मेरा फ्रेंड का फ्रेंड था एंड उस फ्रेंड ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद करी एंड उस सब चीज़ से बाहर निकाला। बाद में मालूम चला कि उसे डीप फेक AI से उसको फेस के रेंटर करके किसी और फेस पे लगा के उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। चुलबुल तो बच गई, लेकिन इस कहानी से मुझे अपना अतीत पास्ट याद आने लगता है। एक बार की बात होती है जब मुझे अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना होता है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ मुंह मार रही होती है। मैंने उसको 11 से 12 बार माफ़ किया था बट वो सुधरी नहीं, उसका मुंह मारना चलता रहा एंड वो लड़की नए नए तरीके ढूंढती रही ताकि वो बच जाए अगली बार। खैर मैं अब चुतिया नहीं बना एंड उस टाइम पे मैंने उसके बाप को फ़ोन लगाया एंड उसके बाप को मैंने कुछ नॉर्मल पिक्स भेजी दोनों साथ का जिसमें मेरा फेस पे स्माइली लगा हुआ था एंड उसके बाद जो उस बाप ने मुझे बोला ना उसके बाप ने मुझे बोला कि ये तो AI है। ये वाकया करीब 2024 का है एंड उस वक्त AI का उतना बूम नहीं था एंड उस टाइम पे जब मैंने उसके बाप से सुना कि ये तो AI है तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ गई और मैं अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं बहुत ज़ोरों से हंसने लगा। तभी मेरी एक्स की जो माँ होती है वो सारी चीज़ें सुन रही होती है क्योंकि फ़ोन स्पीकर पे था, ऑब्वियस सी बात है। एंड उस टाइम पे वो मेरी एक्स की जो माँ है वो अपने पति से बोलती है, यानी एक्स के बाप से बोलती है कि फ़ोन रख दा, कति सुनी आता। तो उसके बाद जो है वो फ़ोन रख देते हैं एंड उसके बाद मैं और हंसता हूँ लिटरली। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का और इस लौंडे का नाम है नो। ये लौंडा बताता है कि एक बार की बात है जब ये अपने भांजी के साथ था और इसकी भांजी 2 साल बड़ी थी। खैर इस लौंडे के कथन के अनुसार ये लौंडा एक बार अपने भांजी के साथ घूम रहा होता है, तभी उसके भांजी के 2 सहेली आ जाती है एंड 2 सहेली आ जाती है। ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी ये एंड इसकी भांजी कुछ सीक्रेट प्लान बनाते हैं एंड जो इसकी 2 सहेली होती है वो उस प्लान में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब देखो ये दोनों कुछ अच्छे वाले काम करने लग जाते हैं, अपना रिश्ते को और मजबूत करते हैं, समझ रहे हो ना। अब उस पे जो है पर्दा डाल देती है, यानी बहुत सारे कपड़े डाल देती है इसकी सहेलियां, जिससे किसी को कुछ भी मालूम ही नहीं चलता एंड ये राज ही रह जाता है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज ये लौंडे बड़ा हो चुका है एंड ये लौंडे को बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है कि आखिर उस दिन इस लौंडे ने आखिर ऐसा अपनी भांजी के साथ क्यों किया। अगला डार्क से निकल के आता है एक लौंडे का जिसका नाम है भाभी का प्यार। ये लौंडा बताता है कि एक बार की बात है जब ये अपने घर में अकेला होता है, इसका दोस्त आता है इसके साथ एंड उस लौंडे का नाम होता है रॉकी। ये लौंडा एंड रॉकी एक साथ इकट्ठे हुए थे ताकि टीवी पे स्पाइडरमैन की मूवी देख सके, लेकिन स्पाइडरमैन की मूवी तो परसों थी, आज ये लोग खाली थे एंड उसके बाद इनकी भाभी आती है उस टेलीविजन वाले रूम में एंड पूछती है कि देखो ये ब्लैक साड़ी कैसी लग रही है, ये तुम्हारे भैया ने दिलाया है एंड उसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। लेकिन इसका जो रॉकी दोस्त होता है वो धीरे से बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा हॉट एंड लग रही है। उस रॉकी के जाने के बाद उसकी भाभी उससे अकेले में पूछती है कि आखिर तुम्हारा दोस्त क्या बोल रहा था। वो लौंडा सारी चीज़ें सही बोल देता है एंड उसके बाद उसकी भाभी चली जाती है। रात के उसके भैया नहीं आते हैं एंड उसकी भाभी उसके पास आती है एंड बोलती है मुझे सोना है एंड दोनों सो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ ऐसे कांड होने लग जाते हैं जो कि नहीं होना चाहिए।
तुम्हें अपना प्यार नहीं मिलेगा अगर इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो। एंड एक और इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट वाला देना चाहता हूँ तुम्हें। अभी बहुत सारे सीक्रेट्स बाकी है लेकिन मैं उसको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जरूरी इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन करो और मैं वहाँ पे सारे सीक्रेट्स एज इट इज आपको दे दूंगा बिल्कुल फ्री, एक भी पैसा नहीं लगेगा। व्हाट्सएप पे अपने आप वो सारी चीज़ें आते रहेंगे, बस आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है।